नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके तारे, आपके साथ मैं हूं संजीव और साथ ही साथ हमारा साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, आपको ये बताने, ये समझाने के लिए कि आपके आने वाले पल कैसे हैं, उनमें कैसे झांकें और अपने आने वाले पलों को आप कैसे सुधारें, कैसे संवारें। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो 6 फरवरी का दिन कैसा है आपके लिए, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप दिन को समझेंगे नहीं तो आपसे गलती कहां होने जा रही है आप उसे भी दूर नहीं कर पाएंगे। तो अपना राशिफल जानिए और उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए इस दिन को क्या करें और क्या ना करें के जरिए। मेष राशि वालों के लिए घर परिवार से, जमीन जायदाद से हर तरह के लाभ की परिस्थिति बनी हुई है और ये खुशियों भरी स्थिति है क्योंकि आपके हालात कई तरह से बेहतर ही हो रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? बेहतर होती हुई पैसे की स्थिति की वजह से बहुत ज्यादा प्लान करके चलना होगा। अगर कोई देनदारी है तो उसे भी चुकता कर लें और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा लें। अपनी खुशी से ऐसा करने के मौके भी बार बार नहीं मिला करते। क्या ना करें इस समय में? जल्दबाजी में कोई फैसला करके अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल न डालें। वैसे भी अपनी बात में और अपने व्यवहार में इतनी विनम्रता ले आएं कि कोई आपका नुकसान न कर सके। इस समय किसी भी रूप से अपने खर्चों को बढ़ा लेना भी ठीक नहीं है। वृषभ राशि वालों की अपनी मेहनत से आपके हालात सुधरेंगे। ये समय हर तरह से अनुकूल है कि आप अपने लिए सही रास्ता चुनकर उस पर चल सकें। आपके आत्मविश्वास में भी इसी वजह से वृद्धि होगी। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को समझें और उन्हें वो इज्जत मान जरूर दे दें जिसके वो हकदार हैं। किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपने कदम बढ़ाए जा सकते हैं। आपको अपनों का वो साथ भी जरूर मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ पैसा आ जाना ही पूरी बात नहीं है। अपनी ही धुन में अपने पैसे को बर्बाद करने की कोई गलती ना करें। अपने मन में इतने प्रबल विचार भी ना बना लें कि आपसे कहीं कोई गलती हो जाए। तो अपनी तरफ से गलती ना हो, यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अपनी जिंदगी में ज्यादातर मुश्किलों में हम अपनी गलतियों से ही पड़ते हैं। इसका ख्याल रखिएगा। सवाल लेते हैं। सवाल मनोज उत्तलवार का है, नागपुर से। 15/2/1993 वर्धा महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। 1:55 पर रात में, मिडनाइट। अच्छा, ये बेटे के बारे में इनका सवाल है। मनोज जी पूछ रहे हैं मयूर के लिए। ठीक है, तो मयूर के ये डिटेल्स हैं। उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहे हैं, एमपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, इन सब के लिए कब तक उनको सफलता मिल पाएगी? वो कुछ रत्न भी पहनते हैं। फिलहाल इनकी कुंडली देखते हुए आप इन्हें क्या बताना चाहेंगे? मनोज जी, आपने अपने बेटे मयूर के बारे में पूछा, उसकी जॉब के बारे में। मयूर की कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और वृश्चिक राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा भी चल रही है शुक्र की सितंबर 2019 तक। आपने कहा कि वो बैंकिंग इत्यादि के बहुत सारे एग्जाम्स दे रहा है और कब उसको सफलता मिलेगी, कब उसकी जॉब लगेगी। देखिए, अभी जो उसकी तैयारी है उसमें बहुत कमी नज़र आती है, तो उस कमी को थोड़ा सा और बेहतर करना होगा, तभी जाके बात बनेगी। वैसे एक जॉब मिलने का समय बनता है जून जुलाई 2017 में, और आगे चल के एक बेहतर समय बनता है सितंबर 2019 में। तो अपनी तैयारी को और बढ़ा ले ताकि ये जो बीच का समय है इसका पूरा फायदा उठाया जा सके और अच्छी जॉब मिल जाए। जून जुलाई 2017 फिर 19, ये 2 समय है करियर के लिहाज से। लेकिन उससे पहले मयूर की पढ़ाई में कुछ कमियां हैं। अगर आप नहीं जानते हैं, मयूर से पूछिए, मयूर जरूर जानते होंगे। उन कमियों को इसलिए दूर करना है क्योंकि सवाल एक सुंदर भविष्य का है। मिथुन और कर्क राशि, सवाल हमारे सामने फिलहाल तो एक अच्छे दिन का है। तो देखते हैं कैसे क्या करें हम ताकि 6 फरवरी का दिन एक अच्छा दिन बने हमारे लिए। मिथुन राशि वालों के लिए कुछ हद तक गलतियों भरा और नुकसान भरा समय है। इसका असर आपकी बचत पर भी आ सकता है, इसलिए हर कदम बहुत धैर्य से ही उठाना होगा आपको। क्या करना चाहिए इस समय में? जीवन में स्थिरता बनाए रखना इस समय की प्राथमिकता होनी चाहिए। यही वजह है कि उत्तेजित होकर किसी बड़ी छलांग लगाने से आपको बचना होगा। अपनों की अच्छी मिलती हुई सलाह मान लेने से ही फायदा होगा। क्या ना करें इस समय में? अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी काबिलियत को जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी सारी पूंजी को किसी कामकाज में लगा देने की गलती बिल्कुल ना करें। यह समय ही कुछ ऐसा है कि पैसा लग तो जाएगा लेकिन पैसे को निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अपने पैसे को कहीं फंसा लेना भी ठीक नहीं।
कर्क राशि वालों की कोशिशें कारगर हैं और आपके हालात भी मददगार हैं, इसलिए काम से लाभ का सुंदर समय बना हुआ है। बहुत कुछ आपके हित में बन रहा है और ये ईश्वर की कृपा है। क्या करना चाहिए समय में? अपने बेहतर होते हुए हालात से सीख लेने की जरूरत है। अपने तजुर्बे से भी जो सीखेंगे उसे भी काम में लगाना होगा। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना भी सीख लें, थोड़ा इग्नोर कर दें उनको। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ पैसे को आधार बनाकर अपने सारे फैसले बिल्कुल ना करें। अपने पारिवारिक या कारोबारी रिश्तों को संभालने में कोई भी गलती ना करें। सब कुछ ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने हालात को किसी खतरे में डाल दें। तो अगर समय अच्छा है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम गलती पर गलती करते चले जाएं। इससे हमें बचना है, क्योंकि अगर अच्छा समय है तो ये बहुत बड़ी नेमत है। उस समय की अच्छाई को आप बनाए रखिए, बरकरार रखिए। सिंह और कन्या राशि, अब आपको भी सबसे पहले तो समझना है 6 फरवरी को दिन को, और फिर 6 फरवरी का दिन कैसे जीना है, इसके लिए कुछ करना है, कुछ चीजों से बचना है। सिंह राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि किसी बड़े परिवर्तन को करते हुए आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और आगे चलकर आपको ऐसा लगे कि तकदीर ने आपका साथ नहीं दिया तो ये भी आपकी गलती होगी। इसलिए किसी भी तरह के फैसले को करने से पहले फिर सोच लें। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज से जुड़े दबाव को संभालना है तो अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी, और वो भी तब संभव हो पाएगा अगर लोग आपका साथ निभाएंगे। इसलिए ऐसा माहौल बना लें कि लोग आपकी बात को समझ सकें। क्या ना करें इस समय में? आपकी कोशिशें मजबूत हैं लेकिन बिखरी पड़ी हैं। ऐसा कुछ भी करने की कोशिश ना करें जिससे आपके अपनों को ही तकलीफ हो। देखिए, काम को आगे बढ़ा लेना अच्छी बात है, लेकिन उसके चलते अपनों को नाराज कर लेना ये ठीक नहीं। कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं, यहाँ तक कि आपको आश्चर्यचकित भी कर सकते हैं। परिस्थितियां आपके लिए कुछ ऐसे विकल्प खोल रही हैं जैसे कि आपने पहले सोचा ही नहीं था। क्या करना चाहिए समय में? लोगों को इज्जत देने की कोशिश करें और वो वापस आपको अच्छाई दुगनी चौगनी होकर मिलेगी। इसी वजह से घर परिवार में खुशियां बनाए रखने की कोशिश भी करनी होगी आपको। क्या ना करें इस समय में? लोगों की मदद करते हुए इस बात को ना भुलाएं कि कई तरह की रुकावटें आपके सामने खड़ी हैं। वो अचानक उभरती हुई परेशानियां भी हो सकती हैं, इसलिए लोगों का दिल जीतने की दिशा में अपनी ओर से कोई गलती ना करें और ना ही कोई कमी रखें। आने वाले 4 बृहस्पतिवार को किसी भी पूजा स्थल पर जाने से लाभ जरूर होगा। 4 गुरुवार आपको धर्मस्थल पर जाना है और सच्चे मन से खुद को समर्पित कर देना है ऊपर वाले के सामने, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब सवाल की तरफ। सवाल है राहुल का। 20/8/1987 दिल्ली में जन्म हुआ है, 9:40 सुबह। कब इन्हें प्रमोशन मिलेगा? पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं लेकिन 4 साल से कोई इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ है इनका। अपने घर के लिए एक अच्छा समय कब तक आएगा? तो ये 2 सवाल हैं कि फिनेंशियली कब तक बेहतर होगा इनका समय, प्रमोशन और अपना घर। राहुल, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की जून 2019 तक। एक तो आपने सवाल पूछा कि आपकी प्रमोशन कब होगी, हुई नहीं है कुछ समय से, इसलिए आप परेशान हैं। प्रमोशन का एक अच्छा समय बनता है जी जून जुलाई 2019 में, तो अभी तो थोड़ा समय बाकी है, इसलिए अपनी मेहनत को और बेहतर कर लें। और उसमें मुझे कमी भी नज़र आ रही है, ये सच्ची बात है। अगर आपकी प्रमोशन नहीं हुई है तो उसमें अपनी जो कमियां रही हैं उस ओर देखना होगा आपको। दूसरा सवाल आपने पूछा कि आपका मकान कब बनेगा, तो एक अच्छा समय बनता है जी अगस्त 2019 से लेकर मार्च 2020 के बीच में। उस समय वो प्रयास करेंगे तो बात बन जाएगी। जून जुलाई 2019 में आपका प्रमोशन और अगस्त 2019 में आपका मकान, यानी थोड़ा सा समय और रह गया है। बस इस थोड़े से वक्त के लिए पूरी सकारात्मकता अपनी बनाए रखिए, एक अच्छा समय आने वाला है आपके जीवन में बहुत जल्द। तुला और वृश्चिक राशि, अच्छा बुरा समय बहुत हद तक हमारे कर्मों से ही जुड़ा होता है। अगर हम अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं, समय खराब हो जाता है। सही अपॉर्चुनिटी पर सही काम कर जाते हैं, समय अच्छा हो जाता है। तो बस इसी तरह आपको भी समझना है 6 फरवरी के दिन को, और फिर क्या करना है क्या नहीं करना है उसे नोट करना है। तुला राशि वालों को यह समझना है कि कामकाज को आगे बढ़ाने के प्रयास में कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को भी कबूल करना पड़ेगा। अपने बढ़ते हुए दबाव से घबराएं नहीं, एक एक करके अपने हालात को संभालने की कोशिश करनी होगी आपको। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी ओर से थोड़ा धैर्य रखना सीख लें। हर चीज में अपनी प्रतिक्रिया दर्शाने से बचना होगा। वैसे भी इस समय थोड़ा धीमा हो जाने में ही फायदा है। क्या ना करें इस समय में? इस समय किसी परिवर्तन का रास्ता अख्तियार बिल्कुल ना करें।
हर तरह के मसले को एक साथ छेड़ लेना भी ठीक नहीं होता, एक एक करके ही अपने हालात को संभालना होगा। इसलिए अपनी ओर से कोई जल्दबाजी भी बिल्कुल ना करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्यशाली स्थिति है और आपके हालात आपको मदद भी कर रहे हैं। लोगों से जुड़ने के मौके भी मिलेंगे और रिश्तों को संवारने के भी। आपका रुझान भी किसी रिश्ते की ओर बढ़ा हुआ है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से जुड़कर बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अपनी बात को कहने के लिए भी लोगों की सहमति आपको मदद कर सकती है। इसलिए एक सकारात्मक सोच बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों से किसी बड़ी उपलब्धि की उम्मीद ना लगाएं। किसी रिश्ते को सांस लेने की मोहलत भी दे दें। वैसे भी कहा जाता है कि सहज पके सो मीठा होए। इसलिए किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने की अपनी ओर से जल्दी ना करें। धनु राशि वालों के लिए कुछ दिक्कतें भी हैं और वो कुछ आपने अपने मन में बना रखी हैं। इसलिए आपने अपनी परेशानियों को व्यर्थ में बढ़ा रखा है। घर परिवार की चिंताएं आपके मन में बनी रह सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? काम काज की ओर मन लगाना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा। हर चीज का समाधान ढूंढने निकलेंगे तो गलती होगी। इसलिए जिंदगी की बहुत सारी चीजों को कबूल करके चलना होगा। क्या ना करें समय में? अपने मन की उथल पुथल का असर अपने घर परिवार की खुशियों पर बिल्कुल ना पड़ने दें। ऐसा ना सोचे कि आप ही सही हैं। इसलिए व्यर्थ की बहस में भी बिल्कुल ना पड़े। मकर राशि वाले अगर रिश्तों की अच्छाई को समझेंगे तो जिंदगी में एक नई उमंग पैदा हो जाएगी। कामकाज में मन लगेगा और कुछ अच्छा करने की प्रेरणा भी जगेगी। खुशियों भरा समय है, इसे बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? अपने ज्ञान को और अपनी काबिलियत को और ज्यादा तराशने की जरूरत है। मेहनत करने की दिशा में आपके हालात बहुत मददगार बने हुए हैं। आपके भाई बहन या आपके मित्र आपसे जुड़ना भी चाह रहे हैं। आप भी अपनी ओर से उनसे जुड़ने की कोशिश कर लें। क्या ना करें इस समय में? किसी बदलाव की दिशा में अपना मन बिल्कुल ना बनाएं। उस बदलाव से उतना लाभ नहीं मिलेगा जितनी कि आप उम्मीद लगाएंगे। इसलिए अपने पैसे को भी किसी तरह के खतरे में इस समय डाल लेना ठीक नहीं है। के साथ कुंभ राशि वालों के लिए घर परिवार में तनाव हो सकता है और आपकी बातचीत भी उसमें मददगार नहीं है। लेकिन बहुत संयम बनाना होगा और अपना दिल बहुत बड़ा करना होगा, तभी जाकर आप अपने हालात को संभाल पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखने की कोशिश करनी होगी आपको। अपने सोच विचार को थोड़ा सा लचीला बना लेने से भी लाभ होगा। काम की रेगुलरिटी बनाए रखें, उसी से बहुत कुछ संभव हो पाएगा। क्या ना करें समय में? अपने खर्चों को बढ़ाकर अपने पैसे की स्थिति को खतरे में बिल्कुल न डालें। अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी अपनी बचत को थोड़ा सा संभाले रखें। इसमें कोई गलती कर लेना ठीक नहीं है। मीन राशि वालों के लिए किसी इम्तिहान के लिए पढ़ने का और मेहनत कर लेने का अच्छा समय है। थोड़ी सी मेहनत से आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। आपको अपनी बात कहने का मौका भी जरूर मिलेगा। क्या करना चाहिए समय में? लोगों के प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखने से भी लाभ होगा। कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसमें सफलता भी मिलेगी। इसलिए अपनी कोशिशों को बहुत केंद्रित कर लेने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि सब कुछ आसान है। अपनी बचत को भी किसी भी तरह के खतरे में डाल लेना ठीक नहीं होगा। इसलिए अपने फैसले करते हुए किसी असमंजस की कोई गुंजाइश ना रखें। तो फिर यही बात आपसे हम कहना चाहेंगे चलते चलते कि अगर आप ये सोचते हैं कि कोई और आपकी ज़िंदगी में आएगा या कोई और आपके लिए कोई पूजा करेगा, कोई अनुष्ठान करेगा, कोई पाठ करेगा और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा होता नहीं है। ऊपर वाले और आपके बीच में कोई नहीं आता है। तो ये कनेक्शन सीधे बनाने की कोशिश कीजिए। अपनी तरफ से कोशिश ये कीजिए कि जो रास्ता हमें बताया है हमारे बुजुर्गों ने, हम उस पर चल पाएं, क्योंकि असली और सच्ची मंजिल हमको सही रास्ते पर चलकर ही मिलती है। अगर फिर भी जीवन में कोई समस्या है, कोई मुश्किल है, तो आप ईमेल कर सकते हैं ज्योतिष गुरु को आपके तारे@aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिर इसी वक्त ज्योतिष गुरु के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।